बड़ी खबर और आपको बता दें, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर जांच के मामले में अब पहले सीएम की मंजूरी लेनी होगी और इस मामले पर लगातार हम सियासत देख रहे हैं और इस प्रावधान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष को समझने में गलती हुई है, यह बयान दिया गया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। आपको बता दें, कुछ दिन पहले आदेश जारी किया गया कि आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी पर अगर कुछ कार्रवाई की जाती है तो उनके लिए पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी लेनी होगी और इस पर सियासत देखी जा रही थी। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर बयान दिया था और अब उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, जांच आदेश और सियासत देखी जा रही है आईएएस आईपीएस अधिकारियों के मामले में। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने एक नया जो प्रावधान किया है कि आईएएस आईपीएस की अधिकारियों पर जांच से पहले सीएम की मंजूरी जरूरी होगी और इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो गरमाती हुई जा रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार यहाँ आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो प्रावधान यहाँ सरकार ने किए हैं उससे जो दोषी आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, कहीं ना कहीं उनको बचाने की बात की जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष ने यह तक कहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ भ्रष्टाचार के साथ साथ जो धांधली और तमाम जो बड़े भ्रष्टाचार उजागर होने होंगे वो भी नहीं हो पाएंगे और इसी को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। आज नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कहीं ना कहीं नियमों और प्रावधानों को समझने में दिक्कत हुई है। पहले प्रावधानों को समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही बयान दे तो उचित होगा। इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी यहाँ पर कह गए कि जिस प्रकार से जो कार्यवाही की होती थी अब तक फिलहाल उनके सरलीकरण के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब फिलहाल जिस प्रकार से जो आईएएस आईपीएसओ के अधिकारियों पर जांच को लेकर लगातार सवाल उठ खड़े होते थे, अब उस पर अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को इस नए प्रावधान को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे शिखिल, ना सिर्फ ये, इसके पहले भी जो हमने खबर दिखाई बिजली संकट पर भी तंज कसा है नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके कार्यकाल में कभी बिजली ही नहीं रहती थी, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए आपसे। देखिए, कोयला संकट है, इसमें कोई शक नहीं और बिजली को लेकर प्रदेश की सियासत जो है हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने 2 दिवसीय विशेष सत्र की मांग की थी। पत्र लिखा था कि 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए, मांग की जाए और इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आज सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उस कांग्रेस आज वो बात कर रही है जिसने कभी बिजली मुहैया नहीं कराई। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिनके समय में बिजली का बंटाधार हुआ, जिनका नाम बिजली के कारण बंटाधार रखा गया, आज उन्हीं की पार्टी मांग कर रही है। तो कुल मिलाकर जो बिजली संकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप है, इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौर है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर मुखर है और प्रदेश भर में आंदोलन भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के दौर भी चल रहे हैं। लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि प्रदेश में जिस प्रकार से शहरों में 2 घंटे और गाँव में 8-8 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार नाकाम रही है और इसी को लेकर अब आरोप समझा जा सकता है कि अगले साल अब 2023 में चुनाव होने हैं और उससे पहले हर एक मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।